हेलो एवरीवन, मैं प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हमने पिछले 3 से 4 वीडियो में फ्लेक्सिबल बजट के एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए शुरुआत की है और हर एग्जाम्पल हमारा जो पहला वीडियो हुआ होता है उससे अलग होता है, यूनिक होता है। तो आज भी एक ऐसा ही नए टाइप का एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो पिछले जितने भी हमने फ्लेक्सिबल बजट के अंतर्गत जितने यहाँ पे एग्जाम्पल सॉल्व किए होंगे उन जैसा नहीं है, बिल्कुल अलग है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेनी है, वहाँ से एग्जाम्पल लेना है, अपने कॉपी में लिखना है और उसके बाद इस वीडियो को कोरिलेट करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले मैं ये मान के चलती हूँ कि आपने एग्जाम्पल लिख लिया है और मैं जैसे रीड कर रही हूँ वैसे आप अपने कॉपी पे लिख के रीड करके मेरे साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं। A department of X company attains sales of ₹6 lakh at 80% of its normal capacity and its expenses are given below। मीन्स हमें जो गिवन एक्टिविटी लेवल है वो 80% है और इसका सेल्स कितना बताया हुआ है, ₹6 लाख। वो भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। क्यों लिखेंगे ये आपको आगे समझेगा, क्योंकि इससे पहले जितने भी एग्जाम्पल आए हैं उसमें सेल्स दिया हुआ नहीं था। हम केवल टोटल कॉस्ट के कैलकुलेशन तक ही पहुंचे थे कि एक एग्जाम्पल में आपको एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर का कैलकुलेशन दिया हुआ था, वो एक नया पॉइंट आया था, बट सेल्स दिया हुआ है और टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन करके प्रॉफिट का कैलकुलेशन करने का ये हमारा पहला ही एग्जाम्पल है। इसीलिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं कि इसमें हमें क्या करने के लिए कहा गया है। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्टरी पोर्शन पढ़ लिया, उसके बाद यहाँ पे अब हमें वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट या ओवरहेड के रूप में कोई भी आइटम दिया हुआ नहीं है। जबकि पिछले 3 से 4 जितने भी हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, हर एग्जाम्पल में आपको जो जो आइटम्स गिवन थे उन आइटम को हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे 3 पार्ट्स में, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स एक्सपेंसेस या ओवरहेड में। लेकिन यहाँ आपको वैसा नहीं दिया हुआ है। तो कैसा दिया है, यहाँ हमें डिस्ट्रीब्यूशन जो ओवरहेड का दिया है वो वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स न देते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के रूप में दिया हुआ है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में आपको दिया हुआ है ऑफिस सैलरीज, जनरल एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, रेट्स एंड टैक्सेस। अब यहाँ पर उसके बाद सेलिंग कॉस्ट, सैलरीज, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, सेल्स ऑफिस। उसके बाद दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, उसमें जो आइटम है वो है डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन, रेंट और अदर एक्सपेंसेस। तो अब ये सभी आइटम्स अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको क्लियर आइडिया नहीं आ रही है कि हम यहाँ वेरिएबल, सेमी वेरिएबल या फिक्स ऐसे हेड बना के एग्जाम्पल सॉल्व करें या जिस प्रारूप में, जिस फॉर्मेट में हमें एग्जाम्पल दिया है उस फॉर्मेट में इस एग्जाम्पल को सॉल्व करें। तो इसका आंसर ये है कि जैसा हमें दिया हुआ है, मतलब ए हेड हम वहां लिखते थे वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन अब हम इस एग्जाम्पल के लिए हमारा ए टाइप का हेड होगा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। लेकिन अब एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के अंतर्गत जितने कुछ आइटम्स आपको दिए हुए हैं, इन 3 ओवरहेड में या 3 अलग अलग जो हेड दिए हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो फिक्स एक्सपेंसेस है या फिक्स टाइप के कॉस्ट है जो हमें आइडेंटिफाई करने हैं। जैसे कि हमने प्रो फॉर्मा जिस दिन पढ़ा था, उस प्रो फॉर्मा में मैंने आपको वेरिएबल ओवरहेड में आने वाले कुछ आइटम्स, सेमी वेरिएबल ओवरहेड में आने वाले कुछ आइटम्स और फिक्स ओवरहेड में आने वाले कुछ आइटम्स बताए हुए हैं। तो अगर आपने वो प्रो फॉर्मा ध्यान से पढ़ा या अभी भी अपने कॉपी में वो अवेलेबल है तो आप उसका आधार लेके एग्जाम्पल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं, हमने जितनी जानकारी यहाँ पे गिवन थी मैंने पहले ही यहाँ लिख दी है। पर्टिकुलर कैपेसिटी में हमारी गिवन कैपेसिटी कौन सी है या एक्टिविटी लेवल का कौन से लेवल का हमें इंफॉर्मेशन बताया हुआ है, तो 80% का, और उसके लिए सेल्स कितना दिया हुआ है, 6 लाख रुपीस का। और सबसे आखिरी में इंफॉर्मेशन क्या कह रही है, ड्रॉ अप अ फ्लेक्सिबल एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट। मींस ये जो फ्लेक्सिबल बजट मैंने यहाँ लिखा है इसके जगह आप पूरी लाइन भी लिख सकते हैं, फ्लेक्सिबल एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट।
for 90% and 100% of normal capacity मीन्स हमारा कैलकुलेटिंग एरिया कौन सा होगा 90% लेवल का और 100% लेवल का। और अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो आइटम्स मैंने अभी रीड आउट किए थे उनमें जो आगे हमें अमाउंट दी हुई है, कुछ आइटम्स की अमाउंट गिवन है और कुछ आइटम्स का परसेंटेज का प्रपोर्शन दिया हुआ है सेल्स के आधार पे। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में ही अगर हम सेकेंड नंबर का यहाँ पे आइटम देखें जहाँ जनरल एक्सपेंसेस कहा गया है 2% ऑफ सेल्स, मीन्स अब यहाँ पे हमें सेल्स पता करने होंगे, तो इसलिए 80%, अब जैसे 80% लेवल के लिए 6 लाख रुपीस का सेल्स है तो हम इसका कैलकुलेशन इजीली कर लेंगे और इसके आधार पे हम 90% और 100% का कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब पहले ही कैलकुलेशन करना चाहिए ऐसा भी नहीं है, लेकिन आपको आखिरी में जाके या आखिरी की जो हमारी यहाँ पे प्रक्रिया होगी वो कैलकुलेशन ऑफ सेल्स ही होगी, क्योंकि जब हम टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन करेंगे और एक एक्टिविटी लेवल का सेल्स हमारे पास है तो इसका हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, तो जब गिवन एक्टिविटी के साथ हम वो चीज कर रहे हैं तो वही हमें कैलकुलेटिंग एरिया में भी करना होगा। मींस हमें आखिरी में जाके 90% और 100% का सेल्स निकालना ही निकालना है, इसीलिए हम क्या करेंगे कि पहले ही सेल्स का कैलकुलेशन कर देंगे। तो सबसे पहले अगर 80% के लिए 6 लाख रुपीस का सेल है तो 90% के लिए 6,75,000 रुपीस का सेल होगा। और वही अगर हम देखें कि 90% के लिए 6,75,000 का सेल है तो 100% के लिए ₹7,50,000 का सेल्स होगा। ये फिर से हम, और बजटरी कंट्रोल में एक चीज आपने देखी होगी कि यहाँ टोटल कैलकुलेशन डिपेंड करता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे कि अगर एक एक्टिविटी लेवल का इतना है तो दूसरे का कितना होगा। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, बस हमें वहां पे पता होना चाहिए कि कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले जो चीज हमें आखिरी में करनी थी वो हमने पहले कर ली, और ये पहले करने के कारण हमारी सुविधा इसलिए भी हो रही है क्योंकि मैक्सिमम आइटम्स का कैलकुलेशन हमें सेल्स के आधार पे करना है। फलाना परसेंटेज दिए हुए जैसे 1% ऑफ सेल्स, तो अगर सेल्स यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी है तो आप देख सकते हो कि इसके 1% 6,750 आएगा, इसका 1% 7,500 आएगा। मतलब हमारा जो कैलकुलेशन चल रहा है वो सही चल रहा है, इसकी पुष्टि भी आप कर सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे पहले कैलकुलेट कर चुके हैं सेल्स। ठीक है, इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला हम यहाँ पे हेडिंग क्या डालेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में हमारे पास जो पहला आइटम है ऑफिस एक्सपेंसेस। ये जो ऑफिस एक्सपेंसेस है, अगर आप अपना प्रो फॉर्मा चेक करें तो फिक्स कॉस्ट में या फिक्स ओवरहेड में आपको ये पद बताया हुआ है या आइटम बताया हुआ है। और ऑफिस एक्सपेंसेस में क्या होगा कि जैसे ऑफिस के अंतर्गत आने वाले जो है, अब ऑफिस का और प्रोडक्शन का ये संबंध थोड़ा कम आता है, क्योंकि ऑफिस में कार्यालयीन कार्य के लिए प्रोडक्शन आपका कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है इसमें नहीं होता, मतलब ये स्थिर खर्चा होता है। इसीलिए यहाँ पे अगर 80% की अमाउंट हमें 90,000 दी हुई है तो सेम अमाउंट हमारी 90% के लिए और 100% के लिए भी होगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ हमने अब ये कहीं पे भी नहीं बताया था, यही इस एग्जाम्पल की खासियत है कि यहाँ अब आपको इतनी मैच्योरिटी लेवल आपकी 3 से 4 एग्जाम्पल करने के बाद हो चुकी है, प्रो फॉर्मा आपको याद हो चुका है कि आप यह समझ सके कि कौन सा आइटम फिक्स है, भले ही वहाँ बताया नहीं गया है। अभी कुछ छात्रों के यहाँ ध्यान में आ गया होगा एग्जाम्पल देखते से कि यहाँ पे मैक्सिमम पोर्शन हमें परसेंटेज में दिया हुआ है और वो भी सेल्स के प्रतिशत में दिया हुआ है, मतलब सेल्स बदला तो उस पर्टिकुलर आइटम में बदलाव हुए। तो ये क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन के लेवल पे या हम एक्टिविटी लेवल में जो बदलाव हो रहा है उसके हिसाब से सेल्स में बदलाव हो रहा है और सेल्स के बदलाव के हिसाब से एक्सपेंसेस में बदलाव हो रहे हैं। मींस ये टोटली वेरिएबल एक्सपेंसेस है, ऐसा बहुत से छात्रों के ध्यान में आ गया होगा। और वेरिएबल है और कुछ आइटम फिक्स दिए हुए हैं, तो इस एग्जाम्पल में एक भी ऐसा आइटम नहीं है जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट होगा या जिसकी इन बिटवीन सिचुएशन होगी कि जो आधा वेरिएबल और आधा फिक्स है, ऐसा यहाँ पे कोई भी पद दिया हुआ नहीं है। तो पहला हमने देख लिया ऑफिस एक्सपेंसेस, उसके बाद दूसरा दिया हुआ है
जनरल एक्सपेंसेस। और जनरल एक्सपेंसेस का यहाँ पे जो बताया हुआ है अमाउंट ना देते हुए कहा गया है 2% ऑफ सेल्स। अब 2% ऑफ सेल, हर एक्टिविटी लेवल का सेल अलग है, तो उस पर्टिकुलर सेल के 2% हमें हर एक्टिविटी लेवल में लिखते जाने हैं। तो अगर यहाँ पर हम 2% निकालेंगे तो वो आएगा 12,000 रुपीज। और यहाँ पर 6,75,000 के अगर 2% करेंगे तो 13,500। अब ऐसा ना करें, सेल्स का कैलकुलेशन हमने कैसे किया, 80% के सेल के हिसाब से ही किया है। मतलब अगर हम यहाँ पे जो 12,000 आए हैं उसका अगर आधार लेके 90% का कैलकुलेशन और 90% का आधार लेके अगर 100% का कैलकुलेशन करें तो क्या हमारा आंसर गलत होगा? नहीं, क्योंकि सेल्स भी कैसे किया, 6 लाख अगर 80% का है तो 90% का कितना, तो सेम थिंग हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। इसीलिए एक तो आप प्रक्रिया ये यूज कर सकते हैं कि 6,75,000 के 2% निकालिए, या दूसरा तरीका ये यूज कर सकते हैं कि 80% के लिए अगर 12,000 है तो 90% के लिए कितना, आपका दोनों कंडीशन में आंसर सेम ही आएगा। इसीलिए आप फिर 7,50,000 के अगर 2% करेंगे तो यहाँ पे 15,000 आ जाएंगे। ठीक है, ये हुआ हमारा जनरल एक्सपेंसेस। उसके बाद तीसरा जो एक्सपेंसेस दिया है वो है डेप्रिसिएशन। अब फिर से डेप्रिसिएशन हमने पिछले 4 से 5 एग्जांपल में फिक्स कॉस्ट में लिखा हुआ है, तो ये कैसा होगा, यहाँ पर भी फिक्स होगा। जो पहले हमने प्रो फॉर्मा में फिक्स में देखा हुआ है क्या उसमें यहाँ पे बदलाव होगा? नहीं। इसीलिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन की जो 7,500 रुपीज दिया हुआ है वो तीनों एक्टिविटी लेवल पर या वॉल्यूम पर सेम होगा। उसके बाद चौथा आइटम है रेट्स एंड टैक्सेस। ये भी अगर आप तुरंत अपने कॉपी में जो प्रो फॉर्मा लिखा है उसको चेक कीजिए, आपको फिक्स एक्सपेंसेस में ही मिलेगा। रेट्स एंड टैक्सेस इसकी अमाउंट है 8,750 रुपीज। तो ये यहाँ पर भी फिक्स का वेरिएबल में या सेमी वेरिएबल में चेंज नहीं होगा, फिक्स ही रहेगा। तो इसीलिए तीनों में क्या होगा, सेम होगा। और यहाँ हमें पर यूनिट का कैलकुलेशन करने के लिए नहीं कहा गया है, तो फिक्स में क्या चेंज होता है, यहाँ पे अमाउंट सेम रहती है बट पर यूनिट कॉस्ट चेंज होती है। बट यहाँ पर यूनिट का कैलकुलेशन है ही नहीं, तो हम क्यों टाइम पास करेंगे। जो जितना हमें समझ आ गया कि डेप्रिसिएशन तीनों में सेम रहेगा, रेट्स एंड टैक्सेस तीनों में सेम रहेगा, तो तुरंत लिख के हम वहां पे टोटल कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिसको हम यहाँ नाम देंगे टोटल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। इसको कॉस्ट या ओवरहेड दोनों नामों से आप बुला सकते हैं। इसमें आप कैलकुलेशन अगर करेंगे तो 1,18,250 रुपीज 80% एक्टिविटी लेवल की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। 90% एक्टिविटी लेवल की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट 1,19,750 रुपीज है। और 100% की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट 1,21,250 रुपीज है। इसके बाद अब हम देखते हैं जो सेकंड हमें दिया हुआ है, हमारे 3 ओवरहेड के जैसे ही अलग अलग यहाँ पे 3 ओवरहेड दिए हुए हैं बट नाम भिन्न है। तो दूसरा कौन सा बोला है, सेलिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे बी टाइप लिख के हम क्या लिखेंगे, सेलिंग कॉस्ट। अब सेलिंग कॉस्ट यहाँ पर अगर हमने नहीं भी एग्जांपल देखा है या नहीं भी हमें कुछ जानकारी है, फिर भी हम ये समझ सकते हैं कि सेलिंग कॉस्ट जितना सेल्स होगा उस पर डिपेंड करती होगी। अगर 6 लाख का सेल्स हुआ है तो उसके लिए जो सेलिंग कॉस्ट आई है वो उतने रुपए के लिए लगेगी। अगर सेल्स में बढ़ोतरी होकर 6,75,000 का सेल्स हुआ है तो सेलिंग कॉस्ट में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर 7,50,000 का सेल्स हुआ है तो फिर से कॉस्ट वहां पे इंक्रीज होगी। मतलब ये सेलिंग कॉस्ट के नाम से जो हेड बना है इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये फुल्ली वेरिएबल कॉस्ट का ओवरहेड है, बस उसका नाम यहाँ पर चेंज करके क्या कहा गया है, सेलिंग कॉस्ट या ओवरहेड। मतलब हर इसमें यहाँ पे बदलाव होने वाला है। तो पहला पद यहाँ पे दिया हुआ है सैलरीज। अब सैलरीज कितनी है, 8% ऑफ सेल्स। सेल्स के 8% सैलरी का यहाँ पे हमें अमाउंट कैलकुलेट करने कहा गया है। फिर से वही चीज करेंगे कि 6 लाख के 8% निकाल के सबसे पहले कॉलम में लिख लेंगे। फिर इसके बाद जो अमाउंट आई है उस अमाउंट का आधार लेके या तो 90 और 100% का कैलकुलेशन करेंगे, या फिर हमने जो पहले थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीनेस
यहाँ पे दिखा के सेल पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, इसका यूज करेंगे सीधा 6,75,000 मल्टीप्लाइड बाय 8% करेंगे तो आपको यहाँ की अमाउंट मिल जाएगी। दोनों में से जो सिचुएशन आपको जल्द से जल्द होने वाली और कम रिस्की लगती है उसका आपने अवलंब वहां पे करना है। तो 8% सैलरी अगर 8% हम 6 लाख का निकालेंगे तो 48,000 आएगा, और अगर 48,000 80% के लिए है तो 90% के लिए कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 48,000 मल्टीप्लाइड बाय 90 डिवाइडेड बाय 80 तो भी आपका आंसर 54,000 आएगा। और अगर आप यहाँ पर 6,75,000 मल्टीप्लाइड बाय 8% करेंगे तो भी आंसर आपका 54,000 ही आएगा। जो आपको करना है वैसा आप कर सकते हो। और वैसा ही सेम कैलकुलेशन अगर हम करेंगे कि 90% के लिए 54% है तो 100% के लिए कितना, तो यहाँ पे 60,000 इसका आंसर आएगा। ये पहला पद हमने कैलकुलेट किया सैलरीज। इसके बाद सेकंड है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कहा गया है 2% ऑफ सेल्स। अब ये सेल्स के 2% है, तो 6 लाख के 2% यहाँ पे हुए 12,000, यहाँ हुआ 13,500 और यहाँ आएगा 15,000। अब ये जो कैलकुलेशन हमने किया इस एग्जाम्पल में नहीं बल्कि कहीं भी हमें जहां कैलकुलेशन सेम कैलकुलेशन करना है। जैसे अब यहाँ पे 2% ऑफ सेल्स था और जनरल एक्सपेंसेस भी 2% ऑफ सेल्स था, तो फिर से कैलसी पर अपनी उंगलियां घिस के टाइम खराब करने के बजाय सीधा आप यहाँ की अमाउंट उठा के नीचे लिख सकते हैं। ये हमने एग्जामिनेशन हॉल में करने की जो स्मार्ट ट्रिक्स होती है उसके कुछ ऐसे नमूने हैं कि जो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि जिसमें आप अपना वक्त भी बचा सकते हैं और आपको जल्द से जल्द ये ऐसे जो स्मॉल और इजी एग्जाम्पल होते हैं उनको सॉल्व करके जहां आपको थोड़ी दिक्कत जा रही है उसको ज्यादा वक्त देने के लिए आपको टाइम भी मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने लिख लिया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद जो तीसरा यहाँ का आइटम है वो है जनरल एक्सपेंस, और ये है 1% ऑफ सेल्स। अब यहाँ पर भी एक जनरल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं और यहाँ पर भी दिए हुए हैं, बट इसमें जो हमें जनरल एक्सपेंसेस का क्राइटेरिया बताया है वो 1% ऑफ सेल बताया हुआ है और वहां पर 2% ऑफ सेल बताया हुआ है। अब किसी के मन में ये ख्याल आएगा कि दो बार एक ही पद कैसे आ गया या आइटम कैसे आ गया, तो इसका जवाब ये है कि ये जो जनरल एक्सपेंसेस है ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के लिए लग रहे हैं और ये जो जनरल एक्सपेंसेस है ये सेलिंग कॉस्ट के अंतर्गत आ रहे हैं। मतलब एक ही आइटम, एक ही पद, एक ही तरीके का एक्सपेंसेस दो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए या दो अलग अलग ओवरहेड के लिए हो रहा है, बल्कि नाम भले ही सेम है लेकिन वो खर्चा अलग जगह के लिए किया गया है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासकीय खर्चे हैं और ये जो है ये हम देख रहे हैं कि सेलिंग कॉस्ट मतलब ये विक्रय मूल्य के अंतर्गत यहाँ पे आ रहा है। इसीलिए जनरल एक्सपेंसेस फिर से डबल हो गया, लेकिन इसका प्रतिशत प्रमाण किससे जुड़ा हुआ है? सेल्स से ही है, उसका भी सेल्स से ही था, लेकिन वहां 2% था, यहाँ 1% है। सीधा वहां से ले लेंगे 6,000, 6,750। अगर 10% करना है तो 1 0 कम, 1% करना है तो 0 कम, तो सीधा यहाँ से 2 अगर 0 हमने कट कर दिए तो यहाँ पे आएगा 6,000, यहाँ पे आएगा 6,750 और यहाँ आएगा 7,500। इसके बाद का जो आइटम दिया हुआ है वो है सेल्स ऑफिस, ये भी 1% ऑफ सेल्स है। अब फिर से कैलकुलेशन करेंगे कि हम नहीं 1% ऑफ सेल्स का तो हमारे पास अमाउंट ऑलरेडी एक लाइन ऊपर ही लिखा हुआ है तो उसका ही यूज करेंगे और जितने आइटम इस ओवरहेड में या हेड में आपको दिए हुए थे वो सभी खत्म हो गए, तो फिर यहाँ क्या करेंगे? टोटल करेंगे, टोटल ऑफ सेलिंग कॉस्ट। ये पूरा यहाँ से जो दिया हुआ है इसकी टोटल अगर हम करते हैं तो 80% एक्टिविटी लेवल की सेलिंग कॉस्ट है 72,000, 90% एक्टिविटी लेवल की सेलिंग कॉस्ट है 81,000 और 100% एक्टिविटी लेवल की सेलिंग कॉस्ट है 90,000 रुपीज।
उसके बाद तीसरा जो आपको सी टाइप का यहाँ पे हेड बताया हुआ है वो है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, वितरण के लिए लगने वाला मूल्य या खर्च। डिस्ट्रीब्यूशन माने वितरण। तो फिर सबसे पहला हमने देखा प्रशासकीय मूल्य या खर्च, फिर उसके बाद विक्रय मूल्य या खर्च, और उसके बाद यहाँ पर वितरण के लिए लगने वाला खर्च। मूल्य शब्द में क्यों यहाँ पे यूज कर रही हूँ कि कीमत, वितरण के लिए हमें कितना लग रहा है, विक्रय के लिए कितना लग रहा है, और यहाँ पे प्रशासन के लिए कितना खर्चा आया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अब इसमें जो पहला आइटम दिया हुआ है वो है डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन। अब डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन हो, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन हो, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट हो, कोई भी हो, डेप्रिसिएशन अगर है तो वो फिक्स कॉस्ट है। तो फिर यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट हमें दी हुई है 15,000, वो कैसी होगी, तीनों एक्टिविटी लेवल में या तीनों वॉल्यूम पे सेम होगी, इसीलिए डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे, 15,000 अमाउंट लिख देंगे। उसके बाद सेकंड बोला है रेंट। अब ये जो रेंट है ये 1% ऑफ सेल्स बोला है, तो फिर से 1% ऑफ सेल्स की अमाउंट तो हमारे पास है, तो फिर से कैलकुलेशन ना करते हुए लिख लेंगे। और तीसरा यहाँ पे जो पद दिया हुआ है वो है अदर एक्सपेंसेस, 4% ऑफ सेल्स। तो यहाँ 4% ऑफ सेल्स का कैलकुलेशन हम तीनों सेल्स के आधार पे करेंगे, तो 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 4% होगा 24,000। 80% कैपेसिटी के लिए 6,75,000 मल्टीप्लाइड बाय 4% होगा 27,000, और 7,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 4% होगा 30,000। इतना अगर हमने कर लिया तो यहाँ पे हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट था वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में दिए हुए तीनों आइटम यहाँ खत्म हो गए, इसीलिए हम इसको फिर से क्या करेंगे, 2 लाइन में आके क्लोज करेंगे और इसका टोटल करेंगे, टोटल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड या कॉस्ट। टोटल कितनी आएगी इसकी, तो 80% कैपेसिटी के लिए 45,000, 90% कैपेसिटी के लिए 48,750 और 100% कैपेसिटी के लिए 52,500। अब जैसे हम पिछले एग्जांपल्स में यहाँ पे करते थे कि हमारे पास A प्लस B प्लस C अगर करते तो टोटल कॉस्ट निकल जाता, जिसमें वेरिएबल, सेमी वेरिएबल प्लस फिक्स कॉस्ट या ओवरहेड करते थे तो टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन होता था। भले ही यहाँ पर सेमी वेरिएबल का कोई आइटम दिया हुआ नहीं है, बट वेरिएबल और फिक्स के तो दिए हुए हैं, और A प्लस B प्लस C करके यहाँ पर हम इजीली टोटल कॉस्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट लेवल यहाँ का कैलकुलेशन का वो ही होगा टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन करना। और इसमें हम ये टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, तो A प्लस B प्लस C मीन्स यहाँ पे जो पहला दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट प्लस सेलिंग कॉस्ट प्लस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, मतलब तीनों ओवरहेड का टोटल करने के बाद हमने अगर टोटल कॉस्ट कैलकुलेट किया ऐसा हम बोल सकते हैं। तो यहाँ तीनों ये जो हमारे फिर ये फाइनल हमने यहाँ पे डबल लाइन लगा के क्लोज किए हुए जो यहाँ कॉलम दिया हुआ है, इसकी जो अमाउंट है इसको हमने ऐड करना है। तो 80% एक्टिविटी लेवल की टोटल कॉस्ट है 2,35,250 रुपीज, और 90% की टोटल कॉस्ट है 2,49,500, और 100% की कॉस्ट है 2,63,750 रुपीज। ये टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन हो गया। यहीं पर हमारा एग्जाम्पल एंड नहीं हुआ, पिछले जो 4 से 5 एग्जाम्पल है, 4 जो भी हुए होंगे उनका अगर हम यहाँ पर आधार देखें तो यहाँ हमारा एग्जाम्पल क्लोज हो जाता था, लेकिन यहाँ अभी वैसा नहीं होगा क्योंकि हमारे पास सेल्स दिया हुआ है। और अगर सेल्स दिया हुआ हो, टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन हमने किया है, मतलब हमारा विक्रय मूल्य और हमारा जो लागत मूल्य है मतलब कॉस्ट और सेलिंग प्राइस दोनों हमें पता है, तो हम प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर सकते हैं, लाभ का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो वही चीज अब हमें यहाँ करनी है। सेल्स हमारे पास है, कितना है, अब यहाँ से उठा के सेल्स लिखेंगे। यहाँ का है 6 लाख रुपीज, यहाँ है 6,75,000 और यहाँ है 7,50,000।
हमें मिलेगा वो प्रॉफिट एलिमेंट होगा। कितना प्रॉफिट आ रहा है 80% कैपेसिटी के लिए, तो 3,64,750 रुपीज। अब कैलकुलेट कैसे किया हमने, 6 लाख माइनस 2,35,250 रुपीज मीन सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। विक्रय मूल्य माइनस यहाँ पर लागत मूल्य, तो हमें नफा मिलता है, लाभ मिलता है। वही प्रक्रिया हम यहाँ कर रहे हैं। फिर से सेकंड जो एक्टिविटी लेवल है 90% की, वहाँ पे 6,75,000 माइनस 2,49,500 अगर करेंगे तो प्रॉफिट मिला 4,25,500 रुपीज का। और आखिरी जो हमारी एक्टिविटी लेवल है 100% की, फाइनल एक्टिविटी लेवल, वहाँ पे 7,50,000 माइनस 2,63,750 रुपीज अगर करेंगे तो 4,86,250 रुपीज का यहाँ पे हमें प्रॉफिट दिखाई पड़ रहा है 100% एक्टिविटी लेवल के लिए। तो दोस्तों आज का हमारा एग्जाम्पल था जहां आपको सीधे सीधे फिक्स वेरिएबल ऐसा नहीं कहा था, लेकिन हमने खुद से समझा कि कौन से आइटम फिक्स है, कौन से आइटम वेरिएबल है, उनको बाइफरकेट किया, गिवन जो भी हेड थे उनके अंतर्गत ही लिखा, लेकिन भले ही वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव में, सेलिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में दिखाया, बट वहाँ भी बंटवारा किया है कि अगर ऑफिस एक्सपेंसेस है तो वो फिक्स में आएगा, डेप्रिसिएशन है तो वो फिक्स में आएगा, लेकिन जनरल एक्सपेंसेस है तो वो वेरिएबल में आएगा। तो ऐसा हमने ये एक और यूनिक एग्जांपल सॉल्व किया यहाँ पे। जब तक मेरा नेक्स्ट वीडियो ना आए तब तक का आपको यही समझना है, और आपको इसके अलावा अगर कोई दूसरे एग्जाम्पल मिलते हैं तो सॉल्व करके अपनी प्रिपरेशन लेवल को फिर से स्ट्रांग बनाना है। तब तक के लिए थैंक यू।